गेट पर पहला हाथ पड़ा। भारी ठोस लोहे पर दस्तक की गूंज पूरे घर में फैल गई। बरामदे की सीढ़ियों से पापा की कदमों की तेज लेकिन भीतर कहीं थकी हुई आहट आई थी। कौन? पापा की आवाज में खुरदुरापन था। दरवाजा खोलो। बाहर से धीमी लेकिन ठंडी आवाज आई। लोहे का कुंडा खिसकने की आवाज के साथ गेट आधा खुल गया तो पापा की नजर सामने वाले पर पड़ी। उनका चेहरा तन गया था। इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? लंबा दुबला आदमी आगे बढ़ा, गेट को बिना एहसन साहब की इजाजत के बगैर पूरा खोलते हुए अब अंदर आ चुका था। वक्त तो बहुत निकल चुका है, अब बस बात पूरी करनी है। उसके पीछे पीछे ही बाकी लोग भी अंदर आ गए और अब वह चारों बरामदे में मौजूद थे। इस वक्त कौन है? बोलती हुई अम्मी भी कमरे से बाहर आईं। दुपट्टा जल्दबाजी में सर पर डाला हुआ था। आने वालों को देखकर 1 सेकंड लगा था उनके चेहरे का रंग बदलने में। हैरानी और डर के मिले जुले एक्सप्रेशंस चेहरे पर लिए वो शौहर के एक साइड को खड़ी हो गईं। हम अब तक बहुत मुलायम लहजे में बात करते रहे, लेकिन हमारे मुलायम लहजे को शायद तुम लोग हमारी कमजोरी समझ बैठे हो। नहीं। पहला आदमी, वो जो सबसे ज्यादा ठहरा हुआ था, धीरे धीरे बरामदे के बीच में आ खड़ा हुआ और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा, जैसे हर दीवार हर कोने को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पापा का गला कस गया था। इस वक्त आने का क्या मतलब है तुम लोगों का? सुबह भी यह बात हो सकती थी, वो नहीं थी। सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। आज हम खाली जवाब लेकर नहीं जाएंगे। उसी पहले वाले आदमी ने 2 टूक जवाब दिया। पापा ने भारी सांस ली, लेकिन उनकी आवाज में तल्खी बरकरार थी। जवाब वही है जो पहले था। ये घर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारे पास सबूत या कागजात है या बस जुबान का सहारा ही है? वेस्ट कोट पहना हुआ वो शख्स तंजिया अंदाज में आगे बढ़ते हुए पूछ रहा था, जिस पर पापा के जबड़े गुस्से के मारे भिंज गए थे। सबूत तुम लोगों के पास भी नहीं, फिर किस हक से दरवाजा पीट रहे हो? उन्होंने अपने गुस्से को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए पूछा। हक? वो हमारे खून में है और ये जमीन हमारे बुजुर्गों की थी, इसलिए हम इसे किसी के कब्जे में रहने नहीं देंगे। और अब इंतजाम नहीं होगा तो हमें इंतजाम करना पड़ेगा तुम लोगों का, क्योंकि अब तारीख कागज पर नहीं हमारी जुबान पर है। पहला वाला आदमी हल्का सा आगे बढ़ते हुए बोला तो बरामदे में एक पल का सन्नाटा छा गया। बस घड़ी की टिक टिक और सबकी सांसों की आवाज बाकी थी। इतनी रात को इस तरह आप सबका आना ठीक नहीं है। हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए, बेटियों का घर है। अम्मी डरी हुई आवाज में बोली। उनकी आवाज में हल्का सा एहतजाज मौजूद था। उनकी बात पर दुबला आदमी हंसा नहीं, लेकिन होठों के कोनों पर हल्की सी हरकत हुई थी। तो बच्चों को सिखाइए कि घर कभी भी अपना नहीं होता जब तक उसके दस्तावेज आपके हाथ में न हो। ये घर हमारा है, मैं आज भी यही बात कह रहा हूं, और आगे तुम 10 बार कहोगे तो 10 बार यही बात दोहराने को तैयार हूं। और हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले। इस घर पर तुम्हारा मालिकाना हक है, इस बात के कोर्ट के ऑर्डर से लेकर आओ, तभी हम ये घर खाली करेंगे, उससे पहले नहीं। पापा ने एक कदम आगे बढ़कर मजबूत अंदाज में कहा। बरामदे में हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में ऐसा ताप चढ़ चुका था कि खिड़की के पीछे खड़ी वो भी अपने सीने में दबाव महसूस कर रही थी।